नमस्कार, सियासी पिच देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। बिहार की सियासत में अब एक नया मोड़ आ चुका है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को लेकर अक्सर घर के भीतर ही खींचतान की बातें होती रही हैं, लेकिन इस बार मामला पहले से कई ज्यादा गंभीर है। लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने अब खुलकर अपनी राह अलग कर ली है। जहां लालू प्रसाद यादव आज भी छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं पहली बार तेज प्रताप ने खुद इस पद की दावेदारी घोषित कर दी है। तेज प्रताप ने न सिर्फ अपनी इच्छा सामने रखी, बल्कि अपने छोटे भाई तेजस्वी की योग्यता पर भी सवाल उठा दिया। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेजस्वी अब रास्ते से भटक चुके हैं और बिहार की जनता के लिए काम करने की काबिलियत उनमें नहीं बची है। तेज प्रताप का दावा है कि अब वही अपने पिता की तरह राज्य को दिशा देंगे और जनता के बीच असली बदलाव लाएंगे। यह बयान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि लंबे समय से तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते रहे थे। बार बार यह कहते सुने गए कि उनका मकसद भाई को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन अब वही तेज प्रताप खुले मन से कह रहे हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं और जनता उन्हें ज्यादा योग्य मानती है। परिवार से अलग और पार्टी से किनारे किए जाने के बाद यह पहला मौका है जब तेज प्रताप ने न सिर्फ अपनी दावेदारी पेश की, बल्कि यह भी जताया कि अब वे राजनीतिक समीकरण को अपने ढंग से गढ़ेंगे। यही नहीं, तेज प्रताप ने बिहार की वोटर लिस्ट में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर भी अपना पक्ष रखा है। जहां उनके पिता लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए लगातार हमलावर हैं, वहीं तेज प्रताप ने उल्टा इसका समर्थन कर दिया है। तेज प्रताप ने कहा, इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी बेवजह अपना समय गंवा रहे हैं, जबकि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सोचिए, एक तरफ लालू यादव जो अभी हाल ही में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर जमकर बीजेपी पर बरसे और मंच से अपना मशहूर डायलॉग लागल लागल झुलरिया में धक्का बलम कलकत्ता चला दोहराया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे तेज प्रताप खुलेआम कह रहे हैं कि एसआईआर पर इतना शोर करने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप अब नई राजनीतिक जमीन भी तलाशते दिख रहे हैं। उन्होंने एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जताई है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार को आगे ले जाने के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए। ओवैसी की छवि को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप ने साफ कहा कि लोगों का माइंडसेट खराब हो गया है। हर कोई अपने धर्म को मानता है और मानना भी चाहिए, लेकिन असली संदेश यही है कि सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। तेज प्रताप की इस नई चाल से साफ है कि वे सिर्फ अपने परिवार से अलग राजनीति का मन नहीं बना रहे, बल्कि पूरी तरह से एक नया समीकरण खड़ा करना चाहते हैं। जहां एक ओर लालू, तेजस्वी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप उसी रणनीति से खुद को अलग साबित कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में लालू परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मामला भाई बनाम भाई तक पहुंच गया है। तेजस्वी यादव जहां महागठबंधन की कमान थामे हुए हैं, तो वहीं तेज प्रताप एक अलग ध्रुव बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह कदम उन्हें राजनीतिक लाभ दिलाएगा या फिर यह सिर्फ सुर्खियां तक ही सीमित रह जाएगा? ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि लालू परिवार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है।